शेख सदाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय YouTube चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम सीखने वाले रियल नंबर। सो रियल नंबर के पूरे चैप्टर के लिए जो है कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा जो है टफ है। इसका मतलब ये अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बोरिंग लगेगा। ओके, तो हम लोग जो है कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने के पहले। सो इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरैशनल नंबर, सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स, ऑपरेशन ऑन क्वाड्रेटिक सर्ट्स, रैशनलाइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को जो है एक्टिविटी दे करके रखी है और नीचे प्रॉपर्टीज दी गई है, तो ये सब तो हम लोग देखने ही वाले हैं। बट इस एक्सरसाइज के अंदर जो है आप लोग अभी सीखने वाले हो 2.1 के अंदर, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको हर एक्सरसाइज के पहले मैं बता दूंगा कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसको हम लोग किस तरीके से सीखने वाले हैं और उसके अंदर कैसे कैसे जो है मेथड जो है हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग 2.1 के अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप देखेंगे। ओके, तो ये सारी चीज जब क्लियर होगी, जब आपको ये सारी चीज आती होगी। आई मीन टू से नेचुरल नंबर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद में है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारी चीजें बचपन से देख रहे हैं, फिर भी सर बता रहे। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है समझने में थोड़ा सा टाइम जाता है, सो उनके लिए जो है ये स्पेशली अभी नया होगा। जिन्होंने अपने स्कूल टाइम में थोड़ा सा, स्कूल टाइम में आई मीन प्रीवियस क्लासेस के अंदर वो ज्यादा ध्यान नहीं दिए, बट अभी उनको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह सारी चीजें आती हैं, सो उनको जो है ये सीखने में आसानी होगी। ओके, सो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो 0 1 2 3 4, सो होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद में आता है इंटीजर। सो इंटीजर नंबर भी आपको पता होगा, है ना? चलो आ जाओ फिर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इस साइड -1 -2 -3। यस, हाँ, अभी ये जो इंटीजर नंबर होते हैं, माइनस में कहां एंड हो रहा है पता नहीं, प्लस में कहां एंड हो रहा है पता नहीं। तो इन शॉर्ट इसके अंदर जो है होल नंबर भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गया। ओके, इसके बाद में आता है रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होता है? सो रैशनल नंबर जो होते हैं वो डिवाइड में होते हैं, इन शॉर्ट P/Q फॉर्म, जहां पे Q यानी जो नीचे का वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता। ओके, इसका मतलब क्या है? P का वैल्यू कुछ भी हो, इंटीजर में -3 -4 -8 कुछ भी, 18 14 कुछ भी हो, बट नीचे का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ओके, ऊपर का वैल्यू अगर 0 रहा तो भी चलेगा, बट नीचे का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0/3 क्या होता है? 0। ओके, सो रैशनल नंबर जो होते हैं वो अपॉन में होते हैं, इतना आपको ध्यान में देना है। ओके, 3/2 4 कुछ भी ले लीजिए आप। इरैशनल नंबर क्या होता है? जो रूट में होते हैं। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट में होते हैं, मोस्टली √7 √3 √4, ये सारे। √4 नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन बताता हूं मैं आपको। √4 जो है वो किसका स्क्वायर है? सो 2 2s, तो 2 2 बाहर जाके 1 2, सो ये तो हो गया आपका नेचुरल नंबर। सो माय दोस्तों, मेरे बच्चों, ये जो सारी वैल्यू है, ये जो सारे नंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ओके, सो रियल नंबर कोई भी अगर आपको पूछता है कि रियल नंबर क्या होता है, सो रियल नंबर जो है ये सारे नंबर को रियल नंबर बोला जाता है। अब इसके बाद में जो आते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप लोग आगे सीखेंगे जब आप लोग 10th के आगे जाएंगे। ओके, 11 12 में जब आप लोग सीखोगे, सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो I के फॉर्म में होते हैं।
5 plus 2i, 3 plus i, ओके, √3 या फिर √5i, तो जिसके अंदर i आता है इमेजिनरी, ओके, सो वो सारी चीजों को मिला के जो है नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो आप लोग जो है आगे सीखेंगे। सो फिलहाल के लिए हम लोग जो है रियल नंबर पढ़ने वाले हैं, और इसी के अंदर 2.1 के अंदर हम लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ऐसा होता है जो खत्म हो जाता है, खत्म मतलब टर्मिनेट कर देना, ओके, सो खत्म हो जाना मतलब जीरो आ जाता है, ऐसा नहीं, कुछ कुछ बच्चों का ऐसा होता है टर्मिनेट मतलब जीरो आना है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ओके। जैसे कि डिवाइड करने के बाद फॉर एग्जांपल 6 से और 3 है, तो 3 2 जा 6, माइनस किया 0, तो इसको टर्मिनेटिंग ऐसा बोल सकते हैं, बट ये जीरो आने पे भी नहीं, बट कुछ नंबर जो होते हैं जैसे कि हम लोग सीखेंगे, जैसे आपको एक्सरसाइज के पहले जो है 20 पेज नंबर पे 2/5 दिया है, सो 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 के टेबल में 2 नहीं आता, सो पॉइंट लेकर के यहाँ पे 0 लेंगे, 5 4 जा 20, माइनस कर दिया 0 0 आ गया, सो ये 0 0 नहीं, ये हम लोग को देखना है 0.4, अभी ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये 4 जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ओके, उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नीचे 0 आ जाना, या फिर आप लोग ये देखो, इसके आगे देखो, आप लोगों को 17/36 का वैल्यू दिया हुआ है 0.47 और 2 के ऊपर पॉइंट दिया है, 2 के ऊपर पॉइंट इसके लिए दिया है क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे 47 तो आ जाएगा, बट उसके बाद में 2 2 2 2 ऐसा आते जाएगा, इसके लिए तो वैसे नंबर को हम लोग जो है नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे डेसिमल फॉर्म, ओके, डेसिमल फॉर्म के बाद में देखेंगे हम लोग p/q। ओके, सो एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ओके, सो हमें 13/5, 2/11, 29/16, 17/125 एंड 11/6 ये सारे नंबर को रिकरिंग टाइप दैट्स मीन नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में बताना है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन, ओके। तो सिंपल तरीका जो है आपको इसको सिर्फ डिवाइड करना है, ओके, जैसे कि 13 ऊपर है तो अंदर जाएगा, 5 नीचे है तो ये बाहर आएगा, 5 के टेबल में 13 नहीं आता, 5 2 जा 10, माइनस की 3 ले ली। अब आप देख सकते हो कि 5 जो है वो बड़ा है और 3 जो है वो छोटा है, तो ये नंबर को बड़ा करने के लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बड़ा करने के लिए 0 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लिया तो एक 0 बढ़ेगा, तो ये 30 हो गया, 5 6 जो होता है 30, माइनस करके आंसर 0 0 आ गया, 0 0 आ गया, और ये 6 जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। समझ में आया, क्या लिखेंगे हम लोग 2.6, ये खत्म हो गया, इसके लिए हम लोग लिखेंगे 13/5 is 2.6 is terminating number, is terminating type, ओके, आई होप यहाँ तक के समझा। सो ऐसा अगर नहीं आता है आंसर, जैसे कि आप लोगों का नंबर जो है 2/11 दिया हुआ है, सो 2 ऊपर दिया है उसको यहाँ पे लिखेंगे, 11 नीचे दिया है तो उसको बाहर लिखेंगे। 11 के टेबल में 2 नहीं आता, 11 के टेबल में 2 नहीं आता, इसके लिए यहाँ पे पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 0। 11 के टेबल में 20 नहीं आता है, बट 11 1 जा 11, माइनस किया 9 आ गया, ओके, सो 20 माइनस 11 हाउ मच 9, और ये पॉइंट के पहले कुछ नहीं तो मतलब 0। 11 के टेबल में 9 नहीं आता, पॉइंट है यहाँ पे हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं। 11 के टेबल में 90 नहीं आता है, बट 11 8 जा 88, माइनस करते हैं 90 माइनस 88 हाउ मच 2, तो फिर हम लोग ने 0 लिया, ओके, 90 माइनस 88 2, सो पॉइंट है तो 0 डाला, फिर वापस 11 1 जा 11, माइनस किया, वापस से कितना आ गया 9, अभी 9 जो है आ गया, तो यहाँ पे 11 से छोटा है, इसके लिए 0 लिखे, 11 8 जा, तो आप लोग देख सकते हैं कि 0.181818 ऐसा आते जाएगा, तो 2/11 which is equal to 0.18, okay, 18
अगेन 1 8 ऐसा करके आते जा रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 8 के ऊपर लाइन बना देंगे। इसका मतलब होता है ये नॉन रिकरिंग टाइप है, इज नॉन रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो आइए देखते हैं आगे का सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है 29/16। तो 29 जो है वो उसको डिवाइड करना है 16 से। तो 16 जो है उसके टेबल में 16 2s are 32 होता है, तो 16 1s हम लोग लेंगे, 16 माइनस करते हैं, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो 16 की टेबल में 13 नहीं आता, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे 0। तो 16 की टेबल में 130 नहीं आता, बट 130 से छोटा क्या आता है देखते हैं। 16 8s are 8, 8 6s are 48, 4 कैरी, 8 1s are 8, ओके। तो 16 की टेबल में 128 आता है, ओके। सो हम लोग 16 8s लेंगे 128, क्योंकि 9s लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा उससे, ओके। सो माइनस करेंगे तो हम लोग 2 आ रहा है, तो 16 की टेबल में 2 नहीं आता, इसके लिए पॉइंट लेकर के यहाँ पे 0 लगाएंगे। 16 1s 16 माइनस किए 4 आ गया, सो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0। 16 1s 16, 16 2s 32 और 16 3s 48, राइट। तो 2s लेंगे हम लोग, माइनस करते हैं तो 8 आता है, सो पॉइंट ऑलरेडी लिया हुआ है तो 0 लेते हैं। तो 16 5s 80 माइनस किए 0 0 आ गया, सो यहाँ पे 0 0 आ गया और ये हमारा आंसर है 1.8125। सो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है कि कंटिन्यू नहीं हो रहा है, सो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 29/16 इक्वल टू 1.8125 इज टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया है, कोई रिकरिंग नहीं आ रहा है, कंटिन्यू नहीं जा रहा है आगे नंबर। ओके, आई होप यहाँ तक के आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो अभी हम लोग इसके जो बचे हुए दोस्त हैं वो देखेंगे। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है 17/125। सो ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर। सो 125 के टेबल में 17 नहीं आता, इसके लिए सबसे पहले ही पॉइंट ले लेते हैं, इसको 0 करके बड़ा कर देते हैं, ओके। 125 के टेबल में 170 नहीं आता, 170 से छोटा क्या आता है 1s 125, क्योंकि 2s कितना होगा 250। सो माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 कैरी हो जाता है, ये 6 - 2 4। 17 की टेबल में 45 नहीं आता है तो 0 लेंगे, और 17 की टेबल में 450 भी नहीं आता है, क्योंकि 3s कितना होता है 125, 3s 5s 15, 1 कैरी 3 6 + 1 7, 3 1s 3, बट 4s कितना हो जाता है 500, तो हम लोग 3s लेते हैं 375 माइनस करते हैं, तो ये 1 कैरी ये 4 आ गया, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 नहीं जाता, 7 नहीं जाता, तो 4 में से 1 इधर कैरी लेंगे, तो ये 14 हो गया, 14 - 7 7 और 3 - 3 0। सो 75 नहीं आता, बट पॉइंट लगा के हम लोग जो 0 कर लेते हैं, ओके, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है। तो 125 के टेबल में 750 आता है, कब 6 कितना होता है 750, ओके। 125 6 लिखते हैं, 6 5 30, 3 कैरी 6 2 12, 12 3 15, 6 1 6 + 1 7, so 0.136 आ रहा है, which means 0.136। so हमारा ये जो नंबर है कितना 136 है, आगे रिकरिंग नहीं हो रहा है, so is terminating type, terminating type। Let's
सी क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर 11 दिया है तो कहाँ जाएगा वो अंदर, और 6 नीचे दिया है तो वो बाहर। 6 के टेबल में 2 जा 12 होता है तो हम लोग 1 जा लेंगे, 6 1 जा 6, माइनस किए 5 आ गया। अब 6 माइनस ये जो है 11 माइनस 6 5 आ गया। 6 के टेबल में 5 नहीं आता है, सो पॉइंट लेके इसको 0 करेंगे। 6 के टेबल में 50 नहीं आता, बट 50 से छोटा क्या आता है, 6 8 जा 48, माइनस करते तो वापस से कितना आ गया 2। ओके, 50 माइनस 48 2, तो पॉइंट लेके इसको हम लोग बड़ा कर देंगे। 6 3 जा 18, माइनस करते तो 2 आ जाता है वापस। ओके, सो 6 के टेबल में 2 नहीं आता है, पॉइंट ऑलरेडी लिए 0 कर देंगे तो 3 जा, तो ऐसा करके 1.83333 आते जाएगा। सो क्या आ गया आंसर 1.8। 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए 3 के ऊपर पॉइंट लिख लेंगे। ओके, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज रिकरिंग टाइप विच मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? आगे देखते हैं इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों आगे की सम देखते हैं क्या दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल मतलब ये जो रैशनल नंबर दिए हुए हैं उसको हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में करना है, which means ये p अपॉन q के फॉर्म में दी, p ऊपर वाला नीचे वाला q, और इसको हमको किस में करना है, पॉइंट में। जैसे कि हम लोग ने रिकरिंग टाइप और नॉन रिकरिंग टाइप। ओके, आई मीन टू से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, सो 127 अपॉन 200 को सेम उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा हम लोग ने अभी सॉल्व किया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। 200 के टेबल में 127 नहीं आता तो यहाँ पे पॉइंट लेके इधर 0 बढ़ा देंगे। 2 का टेबल आता है ना आपको, तो वैसे ही 200 के टेबल से आप लोग इसको कर लेना। ओके, 0 पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो 0, और यहाँ पे पॉइंट लेके हम लोग ने 0 कर दिया। 2 6 होता है 12, तो ये 2 0। ओके, 2 7 ले लेंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस करते 7 आया 0। ओके, 70 आ गया, 12 माइनस 12 0। पॉइंट इधर है तो हम लोग जो है 200 के टेबल में 700 देखेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 3 जा 6, so 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 2 3 जा लेंगे हम लोग 600, माइनस करते तो 100 आता है। 200 के टेबल में 100 नहीं आता, पॉइंट ऑलरेडी 0 लेते हैं। 5 जा हम लोग ले लेंगे तो 1000 आ जाएगा। ओके, 0 0 0 0, 0.635। ओके, सिमिलरली ये दोनों भी वैसे ही सॉल्व करना है। 25 अपॉन 99 है, सो ऊपर 25 है और नीचे 99, तो इस तरीके से उसको लिखेंगे। क्योंकि हमेशा हम लोगों को ये नहीं देखना है कि बड़ा नंबर अंदर, हम लोग को ये देखना है जो ऊपर लिखा रहेगा, जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर, और जो डिनोमिनेटर जो नीचे होता है वो हमेशा बाहर की ब्रैकेट में आता है। सो 99 के टेबल में 25 नहीं आता तो पॉइंट लगा करके 0 लेंगे। ओके, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0। सो 99 के टेबल में 250 नहीं आता, बट 250 से छोटा 198 आता है, माइनस कर दे। ओके, क्योंकि 99 को हाँ 198 बराबर 10 में से 8 गया 2, और 14 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, राइट? हाँ, और 1 माइनस 1 0, पॉइंट ऑलरेडी लिया हुआ है यहाँ पे 0। अब इस 99 अगर 5 जा करेंगे या फिर 4 जा करते पहले, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 4 जा 36, 37 30 39, तो ये तो काफी छोटा हो गया। और 99 इसके अंदर डालकर देखते हैं। 9 6 15, 1 कैरी 10 9 19, 1 कैरी 4, और 99 5 जा इतना आ रहा है, 99 6 जा बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, इसके लिए हम लोग ये लेते हैं। ओके, 499, इधर एक कैरी गया, यहाँ पे एक ही बचा। 10 में से 9 गया तो 10 में से 9 गया तो
एक 495 लेना है। ओके, ये 4 जा 396, 5 जा 495, तो 5 जा 495 लिखना था। 10 में से 5 गया तो 5, 1 में से 9 नहीं जाता तो यहाँ पे से कैरी करेंगे, 11 में से 9 गया तो 2, ये 4 में से 4 गया तो 0, यानी देख सकते हो आप लोग वापस से 25 आ गया। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 25 के ऊपर लाइन बना देंगे 0.25, क्यों, क्योंकि 25 से रिपीट होगा। अभी यहाँ पे 0 लेंगे, सो वापस से 99, 2 जा, फिर वापस से आएगा तुम्हारा 520, फिर वापस से 495 लेंगे आप लोग, फिर वापस से आपको 25 बचेगा। ओके, तो ये रिपीट होते जा रहा है, इसके लिए हम लोग वहाँ पे 25 के आगे वैल्यू लिखेंगे। अब आपको दिया हुआ है 23 डिवाइड करना है 7 से, तो 7 का टेबल तो आपको आता है, इसके लिए और अच्छे से समझ में आएगा। 7 के टेबल में 23 नहीं आता, 7 3 का होता है 21, माइनस किया तो 2 बच गया, तो यहाँ पे पॉइंट लेकर के इसको 0 कर देंगे हम लोग। ओके, 7 के टेबल में 20 नहीं आता, 20 से छोटा 14 आता, तो 7 2 जा 14, माइनस के 6 आ गया, पॉइंट ऑलरेडी लिया हुआ है 0, 7 8 जा 56, छोटा यही है, 7 9 जा क्या हो जाएगा 63, सो 56 लेंगे, कितना आ गया वापस 4 आ गया, तो 0 कर देंगे क्योंकि 7 से छोटा है वो, पॉइंट ऑलरेडी है तो 0 ले लिया। 7 4 जा 20, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो 7 5 जा लेंगे हम लोग 35, माइनस किया हम लोग ने 5 आ गया, फिर 40 में से 35 गया तो 5, पॉइंट ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ओके, 7 7 जा 49, फिर 1 आ गया, 7 के टेबल में 1 नहीं आता, तो यहाँ पे हम लोग इसको 0 करके 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, ओके, तो 0, फिर वापस से 7 4 जा 28, कितना बचा है 30, राइट, ये 30 यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, 30 है तो 7 4 जा 28, माइनस की तो कितना आ गया 2, पॉइंट ऑलरेडी हम लोग के पास यहाँ पे 0, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 28, राइट, 7 के टेबल में हम लोग ने 2 जा हम लोग ने लिया था 14, तो ये 20 आया, 7 2 जा 14, अब माइनस करते हो तो आपको वापस से 6 मिलेगा, फिर यही सारा कंटिन्यू होते जाएगा, व्हिच मींस 2 से लेके आपको 714 यानी यहाँ तक की जो है कंटिन्यू होने वाला, तो आप यही आंसर लिख दोगे, क्या लिखोगे 3.28714, ये आपका जो है वो रिपीट होते जा रहा है अगेन एंड अगेन। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में। अब आगे के देखेंगे इसके दो सम जो बाकी है वो। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं आगे के सम में क्या दिया हुआ है। 4/5 एंड 17/8, तो 4/5 दिया हुआ है तो 4 अंदर और 5 बाहर। 5 के टेबल में 4 नहीं आता तो पॉइंट लेकर के हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे। 5 के टेबल में 40 आता है, 5 8 जा 40, माइनस कर दिए तो 0 0, तो बहुत छोटा सम था। ओके, ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। व्हाट अबाउट दिस 17/8, तो 17 अंदर और 8 बाहर, सो पॉइंट लेने की जरूरत नहीं। 8 2 जा हो गया 16, माइनस किया हम लोग ने। ओके, 17 में से 6 गया 1 आया। अब हम लोग को पॉइंट लेने की जरूरत है क्योंकि 8 के टेबल में 1 नहीं आता, सो हम लोग पॉइंट लेकर के 0। 8 1 जा 8, माइनस किए 2 आया। पॉइंट ऑलरेडी लिया हुआ है तो 0 लेंगे। 8 2 जा 16, माइनस किए 4 आ गया, पॉइंट है तो 0। 8 5 जा 40, सो 0 0, सो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 2.125। ओके, बहुत सिंपल सम था। अब हम देखेंगे इसके बाद के सम जो थोड़ा सा अलग है। इस एक्सरसाइज के अंदर ये जो सम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को एंड तक के देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग नंबर, यहाँ पे जो है m थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है क्योंकि ये थोड़ा सा खराब है। नंबर इन p/q फॉर्म, इसका मतलब हम लोग को डेसिमल फॉर्म में दिया है, अब हमको बोल रहा है p/q फॉर्म में। सो p/q फॉर्म में कब करना है, जब डेसिमल में दिया है, और जब हम लोग को p/q फॉर्म मतलब जब नंबर में दिया है तो हम लोग को उसको डेसिमल फॉर्म में करना है।
सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। 0.6 और 6 के ऊपर डॉट दे रखा है। ओके, तो ये 3 स्टेप है P अपॉन Q फॉर्म को आने के लिए। ओके, P अपॉन Q फॉर्म के अंदर ये वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को स्टेप नंबर 1 में लेट x इक्वल टू गिवन नंबर, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नंबर को हम लोग अज्यूम करेंगे विद रिकरिंग। आई मीन ये जो डॉट दिया गया जैसे कि 0.6 है, तो पॉइंट किसके ऊपर दिया गया 6, इसका मतलब 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पे कितना नंबर रिपीट हो रहा है, तो एक नंबर रिपीट हो रहा है। एक नंबर रिपीट हो रहा है जैसे कि एक नंबर आई मीन टू से 6 जो है वो रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली। सो 1 0 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड। 10 मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 10 into x 10x। उसके बाद में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब ये जो है 1 0 है, 1 0 है तो ये एक नंबर यहाँ पे जंप करता है। मल्टीप्लाई का मतलब ही वही है। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट आप लोग जो है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो 6.666 ऐसे कंटिन्यू यहाँ पे अभी भी आते रहेगा क्योंकि ये जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। ओके, अब हम लोगों को इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा लास्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट 1 from 2, तो जो भी आपका इसको हम लोग लेट x ले रहे हैं उसको 1 देना है। उसके बाद में मल्टीप्लाई किए तो वो हो जाएगा आपका 2। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आंसर को इसके अंदर से ये निकाल देंगे तो 10x माइनस x, और ये आंसर में से ये निकाल देंगे विच मीन 6.666 डॉट 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 माइनस 6.6 0 पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6.666 डॉट 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 0.666। ओके, तो 0.66666 कंटिन्यू यहाँ पे आता है। ओके, सो 10 माइनस ये x के आगे कुछ नहीं है तो 10 माइनस 1 9x हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये सारे 6 जो है ये पॉइंट के आगे भी सारे 6 ही रहे। ओके, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 6.66666 डॉट डॉट आ रहा है और ये 0.6666 ऐसा आ रहा है, राइट। ये भी डॉट 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 6 ही आने वाला है, तो ये सारे 6 माइनस 6 6 माइनस 6 6 माइनस 6 सारे 0 हो जाएंगे। ओके, और ये कितना आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट 6 माइनस 0 6, तो कितना आ गया आपका इसका आंसर 6, which means x equal to 6 upon ये 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चलेगा। सो दोनों जो है वो 2 के टेबल 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 6 3 3 9, तो 3 3 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 2 upon 3। ओके, आई होप आपको समझ में आया। बहुत इजी है, इसको करना क्या है, सिर्फ स्टेप 1 में गिवन नंबर को x करके अज्यूम करना है। अब जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट कर दिया, उसके बाद में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 6 ना, तो एक ही नंबर है, इसके लिए 1 0। अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो 317 दिया है, राइट, 3 पॉइंट नहीं, वो तो थर्ड वाला है 0.37, सो 37 के ऊपर लाइन दी, 37 मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे, सो 100 करेंगे। और लास्ट फॉर्म में जो है 514 दिया हुआ है, 514 के ऊपर लाइन मारी गई है, सो 514 3 नंबर हो गए, सो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में बड़ा नंबर पहले और छोटा नंबर बाद में लिख करके माइनस कर देना। अब माइनस करेंगे तो x के साथ में जो भी वैल्यू बचेगी वो डिवाइड में चली जाएगी। अगर ये जो दोनों हैं सेम नंबर के मल्टीपल है तो कुछ जो है चीजें रिड्यूस होगी, उसको कंप्रेस करेंगे। ओके, उसके बाद में जो वैल्यू बचेगी वो आपका आंसर होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं आगे का सम, देखते हैं हम लोग। 0.37 दिया है और ये तीन ही स्टेप में जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए 0.37 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 37 के ऊपर लाइन दी गई है, तो इसका मतलब 37 37 37 ऐसे रिपीट होने वाला है। ओके, आगे भी तो डॉट डॉट डॉट। ओके, मल्टीप्लाई करना है। अभी 37 जो है वो 2 नंबर है, तो यहाँ पे 2 0 का मतलब जो है 100, सो 100 इंटू x करेंगे तो 100x आ जाएगा, और उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 0 है, तो 2 नंबर जो है इधर जंप करेंगे, विच मीन्स 37 पॉइंट, मतलब पॉइंट के पहले जंप करेंगे, तो
37 जो है ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट आएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग को इसको माइनस करना है। सो 1 को हम लोग को माइनस करना है 2 में से, तो पहले 2 लिखते हैं, विथ 1 बड़ा वाला, ओके, विच मीन बड़ा वाला पहले आएगा 37 डॉट डॉट डॉट। सो सेकेंड वाला लिखिए। अब हम लोग को उसको अंदर से माइनस करेंगे पहला वाला x, और यहाँ पे 0.37 ऐसा आ रहा है। सो 100x minus x how much? 99x. What about this? 37 में से सारे 37 चले जाते हैं तो 0 आ जाएगा, और ये 37 जो है बच जाएगा। सो x ऐसे रहेगा, और मैंने बोला x के साथ में जो वैल्यू मल्टीप्लाई में रहती है वो आ जाएगी डिवाइड में नीचे। ओके, तो ये आपका आंसर रहा 0.37 का 37/99 p/q के फॉर्म में। सो आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद का सम जो है वो क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। 3.17 और 17 पे लाइन दी गई है। 3 जो है वो रिपीट नहीं होने वाला है, बट 17 के ऊपर लाइन दी है तो 17 रिपीट होगा। ओके, सो यहाँ पे भी 17 मतलब दो नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 100। दो नंबर मतलब 20 मतलब 100। सो 100 जो है वो मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है 100 इंटू एक्स 100x, ओके, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 20 है तो ये दो नंबर इस साइड आते हैं, 317 हो जाता है, पॉइंट के इधर हो गया तो, और ये पॉइंट जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, 1717, ओके, डॉट 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 जो है वो आता है, क्योंकि वो 17 आया मतलब वो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। सो 2 को हम लोग माइनस करते हैं 1 से, सो 100x मतलब सेकंड में से 1 वाला निकाल देंगे, माइनस 1x इक्वल टू 317.17 1717 जो है ऐसा आते जा रहा है, माइनस करते हैं 3.171717। ओके, तो इसको मैं आपको यहाँ पे लिख करके बताता हूँ। 317 में से 1717 जो है जा रहा है, और ये कितना जा रहा है 3.171717। सो ये तो सारे जीरो आने वाले हैं, क्योंकि 7 - 7 0 1 - 1 0, बट ये क्या आएगा 7 - 3 4। सो ये सारे जीरो आने वाले हैं। ओके, 7 - 3 4, 1 का 1 3 का 3, तो कितना आ गया 314 आ गया आपका आंसर। ओके, सो इसका आंसर आ गया 314.0000, मतलब पॉइंट के आगे 0 इसका कुछ वैल्यू नहीं। 100 - x हाउ मच 99x, एक्चुअल में मैंने एज इट इज 314 एज इट इज 99 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड नहीं किया। अब 3 के टेबल में ये आता है, बट 3 के टेबल में ऊपर वाला नहीं आता, 3 1 3 3 0 तो 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 9 के टेबल में भी नहीं जाएगा। लेट्स सी 9 11 से ये हो जाता है, 9 के टेबल में 9 3 27 28 29 30 31, तो 4 कैरी जाएगा तो 44, 9 के टेबल में 44 नहीं आता। 11 के टेबल में देखते हैं, 11 9 और 11 2 22 तो 30 22, 11 3 33। ओके, तो यहाँ पे कैरी हो जाता है 9, तो नहीं आता है। सो इसको यहीं रख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो है इसके कोई कॉमन मल्टीपल फैक्टर्स नहीं है। ओके, अब देखेंगे हम इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 15.89 के ऊपर जो है वो मार्क किया गया है। ओके, तो ये स्टेप लिखे हुए हैं ऑलरेडी मैंने, ये आपको एग्जाम में आएंगे नहीं, खुद से लिखना है। ओके, स्टार्टिंग से पूरा, तो 15.89 ऐसे ऐसा करके वो रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 89 मतलब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब 20, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स 100x, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दो नंबर इधर जंप करते हैं, 1589.89 ऐसा ऐसा करके आते जाएगा। ओके, से ये रिपीट होते जाएगा। तो अभी हम लोग जो है 1 निकाल देंगे 2 में से, तो पहले 2 लिख लेते हैं 100x, और ये 1589.89 ऐसा ऐसा करके जो है वो रिपीट होते जाएंगे। ओके, यहाँ पे 89 ऐसा करके रिपीट होते जाएगा, यहाँ पे भी रिपीट ही हो रहा है। सो आप 2 लिखो 3 लिखो तो भी चलता है। सो 100x में से कौन सा निकालेंगे, ये x, और ये नंबर में से
इस नंबर को निकाल देंगे। ओके, डॉट डॉट डॉट, ये हो रहा है 15.89 ओके, माइनस हो रहा है। सो माइनस करके दिखाता हूँ आपको। 1589 में से माइनस हो रहा है 15.89। ये तो सारा जीरो आने वाला है, जो कि हम लोगों को इस समय मोस्टली हर वक्त ऐसा ही होता है, पॉइंट के बाद वाले सारे जीरो आते हैं। 9 में से 5 चला गया, क्योंकि पॉइंट वाला आएगा तो वो वापस से उसको डेसिमल ही बोला जाएगा। ओके, सो 9 - 5 4, 8 - 1 7, ये 15 आ गया। सो 1574 इसका आ गया आंसर। और इसका तो आपको पता ही होगा, 100x - x हाउ मच, 99x, x ऐसे ही रहेगा 1574 और नीचे आ गया 99। ये भी वापस जो है कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो इसको भी याद रख के सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे इसका बाद का सम। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। क्या दिया हुआ है, 2.514 और ऊपर लाइन की गई है। सो 514 मतलब 3 बार जो है हम लोगों को इसको रिपीट करना है। 514 514 514 ऐसे वो रिपीट होते जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ओके, सो यहाँ पे जो है 1 2 3 नंबर जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं। स्लिप ऑफ टंग। सो ये 3 0 जो आ जाएंगे 3 नंबर के हिसाब से, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 into x 1000x, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स कि 514 जो है वो इस साइड आएगा। और पॉइंट के बाद में भी 514 ये जो है कंटिन्यू आते जा रहे हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, मतलब बड़ी वाली इक्वेशन। तो 1000x माइनस ये सिंगल x, और ये 2514.514 डॉट 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 माइनस करेंगे 2.514 से। ओके, सो यहाँ पे देखिए 2514 पॉइंट के बाद में आने वाले 514 ओके, तो डॉट डॉट डाल देते, और ये 2.514 वही आने वाला है। तो यहाँ पे तो जीरो आएंगे सारे, और 4 - 2 2, और ये 251 ऐसे ही आ गया। सो 251 2.0, सो 251 2 पॉइंट के आगे 0 0 0 0 ऐसे आएगा। 1000 में से एक x चला गया, सो 999 आ गया। और ये 999 मल्टीप्लाई में मतलब नीचे जाके डिवाइड। ओके, आई होप सो आपको अच्छी तरीके से जो है ये सारा सम जो है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग आवर चैनल, एंड इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल then please do subscribe and click on icon of a bell, okay, so that whenever I upload any video it will reach to you. Thank you so much for watching this video and keep learning. Please share this video with your friends.